मैंने सीखा है फकीरों से सखावत का हुनर। चंद सिक्कों पे वो लाखों की दुआ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस नई इंटरेस्टिंग कहानी में हम आपको बल्तिस्तान खपलू सेलिंग के पहाड़ों के दामन में रहने वाली बूढ़ी अम्मा जी की इंतहाई दुख भरी दास्तान शेयर करने वाले हैं। मैं सबसे पहले काजिम भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने जूता अम्मा जी के लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एक नाई की शॉप में डोनेशन बॉक्स को भी लेकर जा रहे हैं। खाने पीने की तमाम तर अशिया हमने एक दिन पहले ही दानियाल भाई की शॉप से खरीद के रखा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हम लोग काफी ठंड के बावजूद गाड़ी को लेकर जाने के बजाय बाइक पर ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं ताकि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए फायदा पहुंचाया जा सके। दादी अम्मा को तमाम तरह के सामान दिखाते हुए वहाँ पे रखा तो अम्मा जी काफी ज्यादा खुश हुई और आंखों से आंसू बहाते हुए काफी देर तक हम सबके लिए खूब दुआएं करते रहे। दोपहर के खाने का टाइम तकरीबन होने ही वाला था। अम्मा जी ने अपने लिए आलू सालन तैयार किया हुआ था दोपहर के खाने में। उसके बाद अम्मा जी अपने स्टोर की तरफ गई और वहां से हमारे लिए ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आ गए। ड्राई फ्रूट खिलाने के बाद अम्मा जी हमें कहने लगी कि मैं आप लोगों के आने से पहले ही पड़ोसियों के घर जाकर आप लोगों के लिए नाशपाती वगैरह और सेब वगैरह लेकर आई हुई हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी धोखा लाता हूँ। प्यारे दोस्तों, दादी अम्मा की सखावत का आलम आप लोग भी देख सकते हैं। दादी और उनकी बेटी अकेली रहने की वजह से काफी मायूस कुन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके अपने लिए कुछ भी खाने पीने की अशिया ना होने के बावजूद भी सब कुछ हमारे लिए लेकर आ रही है। दादी अम्मा के स्टोर में आप देख सकते हैं पुराने टोकरी अभी भी लटकाए हुए हैं। दादी अम्मा के स्टोर में हमने देखा थी एक आदत जूती जो कि फटा पुराना है, वो भी संभाल के रखे हुए थे अम्मा जी ने अपने लिए। दादी ने हमें कहा कि दाल वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, आप वापस लेकर जाएंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर उसी गांव में से एक आदत शॉप में जाकर अम्मा जी के लिए दाल के बदले में चावल भी लेकर आकर दादी अम्मा को दे दिया है। प्यारे दोस्तों, जब हम उसी गांव के एक दुकान में चावल लेने के लिए गए तो उस दौरान अम्मा जी हमारे लिए रोटी भी तैयार कर रही थी। कह रही थी कि आप लोगों को रोटी खिलाए बगैर जाने नहीं दूंगी। दादी अम्मा ने उन तमाम झाड़ियों की मदद से जो ये बेचारी सारा दिन खेतों की तरफ जाकर चुनकर लेकर आती है, आग जलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोटी लगा रही है हमारे लिए। प्यारे दोस्तों, अम्मा जी की सखावत का आलम आप देख सकते हैं। हमारे लिए ड्राई फ्रूट भी खिला दिया, सेब और नाशपाती वगैरह भी धोकर लेकर आए, वो भी खिला दिया। उसके साथ कुछ पार्सल भी हमारे लिए लेकर जाने के लिए पैक भी कर दिया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं खाना भी हमें खिलाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रही थी। दादी अम्मा ने काफी तकलीफ के बावजूद दुआया कलमात को पढ़ते हुए रोटी भी हमारे लिए लगा दी। उसके बाद एक बार फिर अपने स्टोर में जाकर खालिस देसी गिरी का ऑयल भी लेकर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खालिस गिरी का ऑयल भी हमारे लिए पेश किया। उसके बाद अम्मा जी के अपने हाथ से बना हुआ सालन और रोटी हमारे लिए पेश कर रही। हमने कहा कि अम्मा जी आप भी हमारे साथ क्यों नहीं खाती। इस पर अम्मा जी कहने लगी कि आप मेहमान हैं, आपको हमने अच्छे वाले आटे यानी फाइन आटे से रोटी तैयार किया है। मैं सुबह का बचा हुआ रोटी जो कि दूसरे आटे से हमने तैयार किया है वो खा लूंगी। इस पर हमने पूछा कि कौन सा वाला आटा, तो अम्मा जी सुबह का बचा हुआ रोटी हमें दिखाकर कह रहे कि ये वाला आटा हम इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप देख सकते हैं दोनों आटे के दरमियान काफी ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। आखिर में जब हम खाना खाने के बाद वापस आने लगे, अम्मा जी कहने लगी मैं उन तमाम अफराद के लिए जिन्होंने इमदाद भेजा एक बार फिर दुआ करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं अम्मा जी बावजू होने के बाद उन तमाम अफराद के लिए एक बार फिर दिल से दुआ कर रही है।